जो भी मैदान में है कि हम उसके साथ लड़ेंगे और जीत इंशाल्लाह। गाँव के मैंडेट को रिजेक्ट किया गया, नौजवानों के मैंडेट को रिजेक्ट किया गया और इसलिए भेजा कि हम लोग त्राल के लोगों की खिदमत कर सके। घर में अंदर रह के मैं घर के साथ, घर के वासियों के साथ लड़ाई लड़ूंगा और उनको दिखाऊंगा कि आप लोगों ने गलत फैसला किया। हम भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाएं और बात करें। लोगों ने कहा और हम आए। मुझे उम्मीद है कि जो अक्सरियत बरादरी है मुझे वो वोटों के एक बहुत भारी तादाद से कामयाब करेगी। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अगर जमात इस्लामी को बैन उठाई जाए, बट हम यहाँ पर सुख दुख के साथ ही रहे कश्मीरी कौम के। देखिए, इलेक्शन में पार्टियां आती हैं। उन्होंने पीडीपी ने मुझे चुना है यहाँ त्राल 33A से चुनाव लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि जीतेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे जीतेंगे इंशाल्लाह। जब इंसान इरादा पुख्ता करता है तो वो जीत के आता है। आपको याद होगा कि जिस दिन PAGD ने मुझे मैंडेट नहीं दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ PAGD के खिलाफ लड़ा था और सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीत के आया था। और आज भी वैसा ही हुआ कि पार्टियों ने रिवायती तौर का जो मैंडेट था वो रिवायती मैंडेट चलाया और इसलिए भेजा कि हम लोग त्राल के लोगों की खिदमत कर सके। अपने भाईचारे को, जो हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का एक नारा था शेख अब्दुल्ला का, उसको कायम दायम रखते हुए उन्होंने एक सिख कैंडिडेट को जो यहाँ पे उतारा, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है कि ये मुसलमान है, ये सरदार है, ये पंडित है, ये हिंदू है। और एक मैसेज दिया पूरे मुल्क के अंदर, ये ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर, कि यहाँ पे दोनों पार्टीज जो अलायंस में है, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है, और दोनों पार्टीज का मकसद ये है कि तमाम तबका जात जो है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ट्राइबल है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पंडित है कश्मीरी, चाहे वो मुसलमान है, कि हमें एकसान चलना चाहिए और अल्लाह ताला के पास भेदभाव किसी का नहीं है। देखिए, मैंने पॉलिटिक्स में आना नहीं था, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया कि मैंने जब अपने इलाके त्राल की हालत अबतर देखी, डेवलपमेंट के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से जब मैंने अबतर देखी, तो मैंने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में जंप करूं, नहीं तो मैंने खुदा के आगे खड़ा होना है और जवाब देना है। देखिए, मेरी दो वजह है पॉलिटिक्स में आने की। पहली वजह यह है मेरी कि पिछले 30 साल से हम सरदार लोग मेजॉरिटी कम्युनिटी के यहाँ, अक्सरियती फ़िरके के यहाँ जामिन बन के रहे। जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, आप देख सकते हैं कि कश्मीरी जो अक्सरियत फ़िरका है, इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम किया गया। लेकिन इस बदनामी के दाग को धोने के लिए आज मैं अपने अक्सरियती भाइयों के पास आया हूँ वोट मांगने के लिए। मैं चाहता हूँ अगर वो मुझे काम करने का मौका दें, कामयाब करें, तो मैं समझूंगा कि ये एक तमाचा होगा उन लोगों के मुंह पे जिन लोगों ने हमारे कश्मीर के अक्सरी फिरके को बदनाम करके रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी यहाँ के लोकल है, आपको पता है जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, त्राल ने 8000 की लीड दी, पुलवामा में 0 लीड, राजपुरा में 0 लीड, पामपुर में 3000 की लीड
यहाँ 8,000 की लीड दी हमने, और आज इन्होंने त्राल के लोगों के साथ धोखा किया है। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है, ये तंजीम नहीं है, ये तहरीक है, ये शेर कश्मीर की तहरीक है और हम इसके वारिस है। हमने इसके लिए खून दिया है। फारूक अब्दुल्ला का उतना हक इस पे नहीं है जितना हमारा हक है। घर में अंदर रह के मैं घर के साथ, घर के वासियों के साथ लड़ाई लड़ूंगा और उनको दिखाऊंगा कि आप लोगों ने गलत फैसला किया। पहले आपको बता, पीडीपी से कोई वर्कर ना नाराज है ना निकला है, त्राल से कम अज कम, त्राल से कोई नहीं। यहाँ हमारे लतीफ साहब भी बैठे हैं, जुल्ल सदर साहब भी बैठे, कोई नाराज नहीं है। पीडीपी पहले ही अच्छे विकेट पर थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो भी मैदान में आएगा हम उसके साथ लड़ेंगे और जीत इंशाल्लाह हासिल करेंगे। खानदानी राज को बरकरार रखा और जो परंपरा 40 साल पहले थी, 70 साल पहले थी, त्राल को वही किया गया। गाँव के मैंडेट को रिजेक्ट किया गया, जो नौजवानों के मैंडेट को रिजेक्ट किया गया। आप देखते हैं कि एक होता है कि मैं वो पॉलिटिशियन हूँ जिसने प्रोफेशन के बाद कभी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, लेकिन नौकरी नहीं की। यहाँ सियासी लोग आते हैं, 60 साल नौकरियाँ करते हैं, उसके बाद रिहेबिलिटेशन के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं, और वो यूथ का दर्द क्या जानेंगे, वो जो बेकारी का दर्द क्या जानेंगे, वो क्या जानेंगे कि जिसको हैंडसम सैलरीज हैं या पेंशन्स हैं, उनको नौजवानों का दर्द, उनको हमारे 1700 नौजवान इस वक्त जेलों में हैं, उनका दर्द कौन जानेगा? इंजीनियर रशीद साहब जानेगा कि यहाँ का कोई पॉलिटिशियन जानेगा जिसको पेंशन मिल रही है, जिसको सैलरीज मिल रही हैं, 3-3 पेंशनें मिल रही हैं। इसलिए जो नौजवानों की आवाज़ है, आज की आवाज़ है, और जो लोगों को जिस तरह से जन सैलाब नॉर्थ कश्मीर में आया, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वही जन सैलाब साउथ कश्मीर में आएगा, और जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन है, इंजीनियर रशीद साहब AIP, वो इंशाल्लाह यहाँ त्राल में भी अपना एजेंडा खड़ा करेगा। रही बात जो हम आज त्राल में हमने नॉमिनेशन फाइल किया, और मैं ये कहूँगा कि ये त्राल की जो आवाम है, ये उनका मैंडेट है, मेरा नहीं है। ये त्राल के उस गुजरात के इंसान का मैंडेट है, मेरा नहीं है। ये त्राल के टाउन वाले का मैंडेट है, मेरा नहीं है। मैं विधायक बनूं वो अलग बात है, लेकिन मेरे विधायक बनने से जो लाभ आप लोगों को होना है, मैं कहूंगा कि कल आने वाले कल में दिल्ली के अंदर सरकार कांग्रेस की बनती है, इंडिया गठबंधन की बनती है, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आने वाली सरकार है, ये तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और मैं अपील करूंगा तमाम त्राल के वोटरान को, अपने भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को, कि आज आप सिर्फ इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को वोट करें और अपने त्राल का मुस्तकबिल जो है इसको बनाने की कोशिश करें। मैं त्राल की डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। आप जानते हैं मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी रहा हूं, और जहां कहीं भी मैंने देखा, जहां कहीं भी मैंने त्राल में कोई कमी देखी, मैंने उसको उजागर करने की कोशिश की, हुकूमत के आला ऐवानों तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको पता है यहाँ कांग्रेस का कैडर कुछ नहीं है, कोई कांग्रेस यहाँ नहीं है, कभी कांग्रेस ने ये सीट जीती नहीं है। ये मेरे फादर के जमाने में कांग्रेस ने ली थी, तब भी नारा था भट्ट साहब की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तब मोहर लगी थी हाथ पे। आज हम इनको दिखाएंगे क्या हमारे निशान पे मोहर लगेगी कि नहीं लगेगी। जितनी भी वो कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स थे, या डॉन ट्रॉडन, या फिर इस तरह के दबे हुए लोग, उनकी हमेशा हमने बात की है। जब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने, जब यहाँ की सरकारों ने बात नहीं की, चाहे आप आसिफा केस का देखें, चाहे आप फॉरेस्ट राइट्स का जो मूवमेंट है बहुत बड़ा, जब ट्राइबल राइट्स की मूवमेंट का मसला था तो हम सड़कों पर निकले, ट्राइबल मार्च किए, तो हमने वो लोग जो दबे कुचले, जिनकी कोई बात नहीं करता था, तो हमने की है। तो आज हमारे सारे लोगों ने, इस तरह के लोगों ने हमें फोर्स किया कि आप आइए। ऐसा नहीं है कि मसलन हमने त्राल में ही, बल्कि हर जगह जहाँ पे यूथ की एम्पावरमेंट का मसला हो, उनके लाइवलीहुड का हो, यहाँ जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसका सबसे ज़्यादा हमने फेस किया। सड़कों पर लड़े, प्रोटेस्ट किए, जेलों में रहे, थानों में बंद रहे। तो आज उसी स्ट्रगल को आगे बढ़ाते हुए ज़रूरी है कि एक पीपल्स रिप्रेजेंटेशन हो, हम भी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जाएं और बात करें। लोगों ने कहा और हम आए, और हमने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इसके मजीद जो होगा आगे आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू।
हम लोगों ने एक थोड़ा सा ये फैसला लिया कि हम अपने जो कैंडिडेट हैं 3 हिस्सों में, त्राल में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट यहाँ खड़ा करेंगे, दूसरा हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में खड़ा करेंगे और तीसरा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारा मेन मुद्दा है, जैसे कि मेरे पुष्पिंदर भाई ने ये कहा है कि भाई कश्मीर को पिछले 30-40 सालों से इतना बदनाम किया गया है कि ये सेपरेटिस्ट हैं, उग्रवादी हैं, क्या नहीं क्या बदनाम किया गया। जबकि आपको मालूम है कि अमरनाथ यात्रा उन दिनों में भी चलती रही जब यहाँ कश्मीर में गोलियां चलती रही, पर जिस घोड़े पे चढ़ के वो यात्रा करने के उसकी रस्सी यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी मुसलमान के पास थी। ये हमेशा भाईचारे को फरोग देता रहा कश्मीर का आदमी, पहले भी देता था, आज भी दे रहा है और आइंदा भी देता रहेगा। वो कश्मीरी यहाँ के लोगों के बीच में है। हम वेलकम करते हैं अगर जमात इस्लामी को बैन उठाई जाए और जमहूरियत में वो इलेक्शन लड़ना चाहें, मोस्ट वेलकम है, उनका भी जमहूरी हुकूक है। ये जो जमात इस्लामी वाले लोग हैं, इन्होंने हमेशा यहाँ अलिम फैलाया है, यहाँ सोसाइटी को जो सोसाइटी के वैल्यूज़ थे उनके बारे में बात की है। आज तक उन्होंने कभी सियासी तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ा था, ना वो किसी एंटी नेशनल जो एक्टिविटी थी उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन बदकिस्मती से उनको बैन हुई। जो उन्होंने कल बोला कि जो हमारे मंशूर के साथ हमें मदद करेगा, मैं आज उनको अपील करता हूं AIP की तरफ से, अपनी तरफ से, क्योंकि हमारा मंशूर और उनका मंशूर मिलता है। हम भी चाहते हैं कि सोसाइटी में आम लोग आगे बढ़ें, जो सोशल लेवल्स हैं वो ख़त्म हों। हम भी चाहते हैं जो जेलों में हमारे बच्चे बंद हैं उनको छोड़ा जाए। हम भी चाहते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब आती है तो मेरे त्राल के नौजवान, मेरे पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवान डर जाते हैं कि हमें बुलाया जाएगा, थानों में रखा जाएगा। हम भी वही चाहते हैं, जमात इस्लामी भी वही चाहती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे जम्मू कश्मीर की जमात इस्लामी को कि वो आए, हमें साथ दें, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी हम कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं AIP के, हम सारे नए चेहरे हैं, हमें कोई बैगेज नहीं है, हम कोई दागदार लोग नहीं है, हम सोसाइटी में आम लोग हैं और आम घरों से। हमारे किसी का बाप दादा मिनिस्टर नहीं था, हमारे कोई पेरेंट्स इसमें पॉलिटिक्स में नहीं थे।